वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 501 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं, उसके बाद आपको MCQs करवाए जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। अब वैसे तो ट्रेनिंग का वर्ड जो है वो डेवलपमेंट के साथ भी यूज़ होता है, लेकिन ये दोनों सिनोनिमस नहीं है, दोनों के सेम मीनिंग नहीं है। ट्रेनिंग में टिपिकली तौर पे होता क्या है कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं स्पेसिफिक स्किल्स और साथ में उनको हेल्प किया जाता है कि वो अपनी डेफिशिएंसीज जो है वो सही कर सकें परफॉर्मेंस के अंदर। यानी कि जितने स्किल्स की उनको ज़रूरत है जॉब को परफॉर्मेंस के लिए वो उनको सिखाए जाते हैं और साथ में उनकी जो भी खामियां हैं उसको दुरुस्त किया जाता है। सो ये जो ट्रेनिंग में होता है। जबकि डेवलपमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉई को जो है वो ऐसी एबिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो कि उनको फ्यूचर में काम आएंगी। सो जब भी डेवलपमेंट का वर्ड आए वहाँ पर फ्यूचर की लाजमी तौर पर बात होगी। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की हम बात करें सो इसको डिफाइन किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस जो कि किया जाता है डेफिनेट टाइम पीरियड के अंदर ताकि इंक्रीज़ किया जाए पॉसिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए जॉब परफॉर्मेंस और जो है वो ग्रोथ। सो जॉब रोटेशन की बात करें, इसमें मूव किया जाता है एम्प्लॉयज़ को मुख्तलिफ पोजीशंस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में ताकि एक्सपेंड किया जाए उनके स्किल्स नॉलेज और जॉब को। और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी। वर्टिकली में क्या होता है कि वर्कर को प्रमोट किया जाता है एक नई पोजीशन में। वर्टिकल का ये मतलब है। साइमुलेशन की हम बात करें तो ये ट्रेनिंग डिवाइसेस हैं और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करती है और ये डुप्लीकेट करती है रियल वर्ल्ड को, इनके रियल वर्ल्ड की एक कॉपी हम कह सकते हैं। सो इसमें जो है वो क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियल लर्निंग एनवायरनमेंट जो कि अप्रॉक्सीमेट करता है एक्चुअल जॉब कंडीशन जितना पॉसिबल हो सके। सो जाहिर बात है ये रियल की तरह नहीं होता, रियल की तरह होता है, सॉरी रियल नहीं होता। अब जो रोल है HR डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में, इसकी अगर हम बात करते हैं सो कुछ इस तरह के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉई ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंट्रीब्यूट किया जाता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को और प्रोवाइड किया जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा वैल्यूएट किया जाता है ट्रेनिंग को, यानी कि एग्जामिन किया जाता है। करियर प्लानिंग की बात करें, ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता हुआ एक प्रोसेस है जिसके जरिए इंडिविजुअल जो है वो सेट करते हैं करियर गोल्स और आइडेंटिफाई करते हैं उन मीन्स को जिनके ज़रिए अचीव किया जा सके उन्हें। और यूजुअली करियर प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो एक्सपेक्टेड किया जाता है कि अचीव करेंगे एक या ज़्यादा ये जो ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए जा रहे हैं वो। पहला ये कि मोर इफेक्टिव डेवलपमेंट होना जो अभी अवेलेबल टैलेंट है। उसके अलावा सेल्फ अप्रेजल अपॉर्चुनिटीज़ होना एम्प्लॉई के लिए जो कि कंसिडर करें न्यू या ट्रेडिशनल करियर पैथ। इसके अलावा ज़्यादा एफिशिएंट डेवलपमेंट होना ह्यूमन रिसोर्सेज की विद इन या फिर अमंग, अंदर होना या दरमियान में होना डिविजन्स के और जोग्राफिक लोकेशंस के। इसके अलावा सेटिस्फेक्शन होना एम्प्लॉय की पर्सनल डेवलपमेंट नीड की, इंप्रूवमेंट होना परफॉर्मेंस की ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के जरिए जिसको प्रोवाइड किया जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है करियर मूव्स के जरिए। इंक्रीज़ करना है एम्प्लॉय की जो लॉयल्टी है और मोटिवेशन है, उससे जो है वो टर्नओवर में कमी आती है, इनके एम्प्लॉय फिर छोड़ के कम जाते हैं। और एक मेथड है डिटरमाइन करने का ट्रेनिंग और जो डेवलपमेंट नीड है। डीमोशन की हम बात करते हैं तो ये जो है वो उलट है प्रमोशन का, जो कि एसोसिएट रहा है फेलियर के साथ। करियर डेवलपमेंट की हम बात करें सो फॉर्मल अप्रोच जो कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होती है ताकि लोग एक्वायर कर सके स्किल्स और एक्सपीरियंस जो कि ज़रूरी है करंट के लिए और फ्यूचर जॉब के लिए। सो फ्यूचर की बात होगी जब भी डेवलपमेंट की बात होगी। सो परफॉर्मेंस की हम बात करें तो परफॉर्मेंस फंक्शन होता है एबिलिटी का, जो कि बेसिक स्किल्स होते हैं इंडिविजुअल्स के पास। मोटिवेशन का एक्टिविटीज़ होती हैं HRM के अंदर जो कि कंसर्न होती है हेल्प करने में एम्प्लॉयज़ को कि एग्जर्ट करें वो हाई एनर्जी लेवल। और अपॉर्चुनिटी सर्कमस्टेंसेज जिसके अंदर परफॉर्मेंस जो है वो इस मेट और जो कि वो हो सकते हैं आइडियल। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें, एक सिस्टम होता है रिव्यू करने का और इवैल्यूएशन करने का, एग्जामिन करने के एक इंडिविजुअल या फिर टीम के जो जॉब परफॉर्मेंस है। और एक इफेक्टिव सिस्टम जो है असेस करता है कंप्लीशमेंट और इवॉल्व करता है प्लान जो है वो डेवलपमेंट के लिए। रैंकिंग की हम बात करें सो रेटर सिंपली जो है वो रखता है एम्प्लॉयज़ को एक ऑर्डर के अंदर रैंक में, इन रैंक ऑर्डर, और जो बेस करता है कि इनके ऊपर जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर बेस करता है, बुनियाद जो है वो होती है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात करें, गोल ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है, रिक्वायर करता है कि सुपरवाइजर और एम्प्लॉय डिटरमाइन कर ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए कि पूरा किया जाए रेटिंग पीरियड के दरमियान। और लीनियंसी या स्ट्रिक्टनेस की हम बात करें सो इसका मतलब क्या होता है कि दिया जाता है अनडिज़र्व्ड हाई या फिर लो रेटिंग का देना। यानी कि लीनियंसी में ये कि एक तरफ बिल्कुल ही जो है वो
हाई दी जा रही होती है, अनडिजर्व्ड हाई रेटिंग दी जा रही होती है, जबकि स्ट्रिक्टनेस जो स्ट्रिक्ट होते हैं वो लो रेटिंग देते हैं। तो ये है इन दोनों का। और सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो एक तरह से क्या होता है कि सबको ही एवरेज दे दिया जाता है तकरीबन, या मिडिल ऑफ द स्केल पे। और परफॉर्मेंस अप्रेजल पीरियड की हम बात करें तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होती है टिपिकली जो है वो की जाती है स्पेसिफिक इंटरवल पे, और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ये एवेल्यूशन जो है वो की जाती है या तो एनुअली या फिर सेमी एनुअली। और अप्रेजल पीरियड जो है वो शुरू हो सकता है हर एम्प्लॉय की जो डेट ऑफ हायर है, या फिर तमाम एम्प्लॉय जो उनको एवेल्यूट किया जाए एट सेम टाइम। सो एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स की हम बात करें तो स्पेसिफिक प्रोग्राम जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं हेल्प करने के लिए एम्प्लॉय को पर्सनल प्रॉब्लम के साथ, नो मैटर कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। वन जो कि एक शख्स जो कि वर्क करता है उसमें, और एक चीज़ जो कि सर्टेन है, और वो वेदर के जो प्रॉब्लम है वो जॉब स्ट्रेस है, लीगल है, मैरिटल है, फाइनेंशियल है, या फिर हेल्थ रिलेटेड है। एक कॉमनैलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है अगर एक एम्प्लॉय जो है वो एक्सपीरियंस करता है कोई पर्सनल प्रॉब्लम जल्द या फिर बाद में, सो जो है वो जाहिर करेगा खुद से जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर। किस तरीके से जाहिर होगी? कुछ इस तरीके से कि उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी, एब्सेंट रहेगा, या फिर जो है वो छोड़ के चला जाए। सो HR मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मॉडल की हम बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो यूज़ करता है डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के मैनेज किया जाए वर्क फोर्स, ताकि डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है उनको हासिल किया जा सके। सो जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन की हम बात करें इससे पहले कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है डिटरमाइन कर सके रिलेटिव डिफ़िकल्टी या फिर जो वैल्यू है उसकी जॉब की, उसको लाजमी तौर पे डिफ़ाइन करना है उनके कंटेंट जो कि नॉर्मली जो है वो करती है एनालाइज करते हुए जॉब। और जॉब एनालिसिस जो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है डिटरमाइन करने का स्किल्स और नॉलेज जो कि रिक्वायर्ड होते हैं जॉब परफॉर्म करने के लिए। सो पे फॉर परफॉर्मेंस की हम बात करें इससे मुराद कोई भी कंपनसेशन मेथड जो कि टाई करता है पे को क्वांटिटी या फिर क्वालिटी ऑफ वर्क के साथ, यानी कि जितना अच्छा वर्क किया है या जितना ज़्यादा वर्क किया है उसके साथ पे जुड़ा होता है, उसी के मुताबिक जो है वो फिर पे किया जाएगा। कि अच्छा काम किया है तो भी ज़्यादा पे किया जाएगा, या फिर ज़्यादा काम किया है तो भी ज़्यादा पे किया जाएगा। और वेरिएबल पे प्लान्स जो है वो पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान है, और लाइक जो कि रखते हैं पोर्शन जो है एम्प्लॉई के पे का रिस्क के ऊपर। सो मोटिवेशन की हम बात करें सो मोटिवेशन क्या होती है? इनर ड्राइव होती है जो कि डायरेक्ट करती है एक पर्सन के बिहेवियर को गोल्स की तरफ, और इसको डिफाइन किया जा सकता है एज अ प्रोसेस के तौर पे जो कि एनर्जाइज करता है, डायरेक्ट करता है और सस्टेन करता है ह्यूमन बिहेवियर को। नाउ दी मैस्लो हिरार्की, नीड हिरार्की, अब्राहम मैस्लो ने ऑर्गेनाइज किया है 5 मेजर टाइप्स जो ह्यूमन नीड्स की एक हिरार्की के अंदर, और उसमें 5 जो है वो नीड्स जो है वो दी गई हैं। सबसे पहली जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड जो कि बेसिक नीड होती है, ह्यूमन बॉडी की नीड्स भी उसमें आ जाती हैं। दूसरी जो नीड आती है वो होती है सेफ्टी की नीड। फिर आ जाती है सोशल नीड के इंसान जो है वो जाहिर बात है अकेला नहीं रह सकता। फिर सेल्फ एस्टीम नीड आ जाती है कि लोग चाहते हैं कि उनको रिकग्नाइज किया जाए, उनके काम को पहचाना जाए। और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फुलेस्ट पोटेंशियल जो है उसका यूज़ करना। अच्छा, यहाँ पे वो तमाम नीड्स आ गई हैं और उनकी एग्जाम्पल के साथ कि फिजियोलॉजिकल के अंदर फूड वाटर शेल्टर आ गया, जबकि सेफ्टी में प्रोटेक्शन होना किसी भी थ्रेट से और डिप्रिवेशन से, इवन कि जॉब की सेफ्टी भी होना। सोशल के अंदर फ्रेंडशिप, अफेक्शन, बिलोंगिंग और लव, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि जाहिर बात है लोग आपस में मिलते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये तमाम चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं। और ईगो आ जाती है जिसको सेल्फ इस्टीम भी कई जगहों पे आपको कई बुक्स में दिखाई देगा, जिसके अंदर इंडिपेंडेंस होना, अचीवमेंट होना, फ्रीडम होना, स्टेटस होना, रिकग्निशन और सेल्फ इस्टीम आ गई यहाँ पे। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हम बात करें सो रियलाइज़ करना अपना पोटेंशियल और वो बन जाना जो कि कैपेबल है बनने के लिए। अब मैग्रेगर की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दो तरह की थ्योरी दी है, जिसमें थ्योरी एक्स का जो मैनेजर है उसका व्यू काफ़ी नेगेटिव किस्म का है। वो ये सोचता है कि एम्प्लॉय लेज़ी हैं, अनइंटरेस्टेड हैं वर्क में, उनको ज़रूरी है कि जाहिर बात है उनको थोड़ा ज़रा दबाव उनको रखा जाए। जबकि थ्योरी वाई जो है वो देखता है एम्प्लॉय को क्रिएटिव, कॉम्प्लेक्स और मेच्योर इंडिविजुअल के तौर पर। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात करिए, थ्योरी बताती है कि एक पर्सन की मोटिवेशन जो होती है कि वो सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट जो एग्जर्ट करे, वो फंक्शन है 3 चीज़ों का, जिसके अंदर एक्सपेक्टेंसी है, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस आ जाता है। यानी कि मोटिवेशन जो है वो फिर बराबर हो गया E मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय वी के। स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस क्या होता है? ये बॉडी के नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं किसी भी डिमांड के ऊपर जो बॉडी से की गई
और कई सारे रीजंस के लिए प्रोग्राम जो कि डील करते हैं स्ट्रेस के साथ और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ, वो हम देखते हैं कि पॉपुलर जो है वो बनते जा रहे हैं। हिप्नोसिस की हम बात करें, एक अल्टर्ड स्टेट है कॉन्शियसनेस की, जो कि आर्टिफिशियली तौर पे इंड्यूस होती है और करेक्टराइज होती है इंक्रीज रिसेप्टिवनेस से सजेशंस के लिए। बर्नआउट की बात करें तो जो टोटल डिप्लीशन है फिजिकल और मेंटल रिसोर्सेज का, वो होता है एक्सेसिव जो स्ट्राइविंग की जाती है ताकि पहुंचा जा सके अनरियलिस्टिक वर्क रिलेटेड गोल्स तक। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस की हम बात करें, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि एक्सचेंज होती है इंफॉर्मेशन और मीनिंग लोगों के दरमियान। कम्युनिकेशन का मतलब ही यही है कि इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच रही है किसी एक शख्स से दूसरे शख्स तक, ये है मकसद। और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन किसी भी तरह पहुंच सकती है, वो वर्ड्स की फॉर्म में भी पहुंच सकती है, रिटन में भी, ऑरल में भी, या फिर वो वर्ड्स की फॉर्म में ना भी पहुंचे किसी और फॉर्म में भी पहुंच सकती है, जैसे कि विजुअलाइज तरीके से हम दिखाते हैं, तस्वीरें अगर दिखाते हैं, तो ये भी कम्युनिकेशन ही का एक मेथड है। सो अपवर्ड कम्युनिकेशन की हम बात करें, इसमें ऊपर की तरफ जो है वो कम्युनिकेशन जाती है। होता क्या है कि नीचे के लेवल के जो लोग होते हैं वहाँ से ऊपर के लेवल के लोगों तक जाती है, उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। और फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऊपर के लेवल के लोग हैं वो नीचे के लेवल के लोगों तक जब कोई बात पहुंचाते हैं, उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है जो कि जनरली तौर पे सेम लेवल के लोगों के दरमियान होती है, उसको हम जो है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। या फिर डिपार्टमेंट्स के दरमियान भी होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान हो रही होती है, उसको हम कहते हैं। और नेगोशिएशन की बात करें, प्रोसेस होता है जिसको यूज़ करती हैं दो या ज़्यादा पार्टीज़ के वो एक ऐसे जगह पहुंच सकें जो कि म्यूचुअली एग्रीएबल हो, ताकि एक्सचेंज कर सकें गुड्स और सर्विसेज। सो मैनेजर्स को ज़रूरत होती है नेगोशिएशन स्किल्स की, ताकि वो इफेक्टिव रहें आज के जो ग्लोबल डाइवर्स डायनामिक टीम ओरिएंटेड बिजनेस इन्वायरमेंट है। सो पावर की हम बात करें, सो इससे मुराद एबिलिटी होती है एक पर्सन की कि वो इन्फ्लुएंस कर सके दूसरे को, और ये लिमिटेड नहीं है मैनेजर्स तक, मतलब किसी भी शख्स के पास पावर हो सकती है वो इन्फ्लुएंस कर सके। सो एम्प्लॉय जो है तमाम लेवल के ऊपर, और आउटसाइडर जैसे कि कस्टमर, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकें एक्शंस और एटीट्यूड जो है दूसरे लोग है। सो कस्टमर के पास भी जो है जाहिर बात है पावर होती है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके। और स्टैट्यूटरी राइट की बात करें तो जो कि स्टैट्यूटरी राइट है वो पाए जा सकते हैं लॉज के अंदर, जैसे कि सिविल राइट एक्ट्स के अंदर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट, और जो नेशनल लेबर रिलेशन एक्ट हैं। अटेंडेंस लाइक की बात करें, सो इसमें अनएक्सक्यूज एब्सेंस आ जाता है, क्रोनिक एब्सेंटिज्म, और लिविंग हो जाता है विदाउट परमिशन, यानी कि बगैर किसी परमिशन के लीव कर जाना। सो लीडरशिप की बात करें तो प्रोसेस है जहाँ पर पर्सन या लीडर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल्स को, और जो ग्रुप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं उनको कि एस्टेब्लिश करें गोल्स, गाइड करते हैं उनको अचीवमेंट की तरफ, उन गोल्स के अलाउ करते हैं उनको कि इफेक्टिव रहें एज अ रिजल्ट। पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी की बात करें, सो इसको डेवलप किया हाउस ने, जो कि बेस करती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के ऊपर, जो कि बताती है कि क्या पर्सन जो है वो मोटिवेट होगा, तो वो डिपेंड करता है कि पर्सन का जो है वो बिलीफ है कि उनके पास एबिलिटी है कि अकम्प्लिश कर सकें वो टास्क को। सो रैंकिंग मेथड की बात करें तो रेटर्स जो है वो एग्जामाइन करते हैं डिस्क्रिप्शन जो है हर जॉब का, जो कि एवेल्यूएट किया जाता है, अरेंज करते हैं जॉब्स को उनकी जो वैल्यू होती है कंपनी के लिए उसके मुताबिक। अब आपके सामने जो है वो एमसीक्यूज़ हैं, सॉल्व एमसीक्यूज़ अब आपको करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये इनमें से कौन सा जो है वो स्पेसिफाई करता है रिलेटिव वैल्यू जो होती है हर जॉब की ऑर्गेनाइजेशन में, वो है जॉब इवैल्यूएशन। सो जॉब इवैल्यूएशन इसका आंसर हो गया। उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो यूनिक फॉर्म होती है रिक्रूटमेंट की, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है वो बन जाते हैं कंपनी के रिक्रूटर्स, वो एम्प्लॉय रेफरल कहलाया जाता है। उसके बाद ये है कि अल्टरनेटिव वर्क अरेंजमेंट जो है इसमें तमाम ऑप्शन शामिल है सिवाय एक को छोड़ के, वो होता है ऑन साइट चाइल्ड केयर। इसके अलावा बाकी जो वो पार्ट टाइम वर्क है, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, जॉब शेयरिंग भी आ जाता है। उसके बाद ये कि परफॉर्मेंस जो फंक्शन इनमें से किन का, एबिलिटी, एफर्ट और अपॉर्चुनिटी का। सो दिस वन इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करते हैं इनमें से किसको, वो है मंथली सेल्स ग्रोथ। मंथली सेल्स ग्रोथ इसका आंसर है।
उसके बाद ये कि कौन सी परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक जो है उसके अंदर लिस्ट दी जाती है ट्रेड्स की और रेंज ऑफ परफॉर्मेंस की, वो है ग्राफिक रेटिंग स्केल। उसके बाद ये कि इनमें से किस मेथड के अंदर जॉब इवैल्यूएशन के जॉब्स को अरेंज किया जाता है एक ऑर्डर में, वो होता है रैंकिंग मेथड। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है उसके लिए टर्म है इक्विटी की, वो है आउटपुट 1 इज इक्वल टू आउटपुट 2 के। सो ये जो इक्विटी थ्योरी है उसकी बात हो रही है। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है इंक्लूडेड नहीं है इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में, वो है गेन शेयरिंग, बाकी है मेडिकल असिस्टेंट, पेंशन प्लान्स और पेड वेकेशंस। और अप्रॉक्सीमेटली क्या परसेंटेज है टोटल पेरोल कॉस्ट की जिसको कंट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि कंट्रीब्यूटेड है बेनिफिट्स के लिए, वो है अप टू 40%। और उसके बाद ये इनमें से कौन सी जो एग्जांपल है फैमिली ओरिएंटेड बेनिफिट्स की, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ चाइल्ड एंड एल्डर केयर सेंटर्स। सो दिस वन इज़ द आंसर। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट है नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन का, वो है एम्प्लॉय ऑटोनॉमी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो सर्व करता है एज अ क्राइटेरिया के तौर पे कि डिक्लेयर किया जाए पार्टिकुलर जॉब एज वर्थफुल, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ टास्क इसका आंसर है। उसके बाद ये कि डेवलप करते हुए लॉ मैनेजमेंट को जो है वो शुड बी एबल होना चाहिए कि क्या कर सके, इजीली कन्वे कर सके अमंग एम्प्लॉयज़। उसके बाद ये कि पार्ट टाइम वर्कर, टेम्प्रेरीज, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ये तमाम फॉल करते हैं इनमें से कौन सी कैटेगरी में, कंटिजेंट वर्कर्स की कैटेगरी में। उसके बाद ये कि इनमें से किस मैनेजरियल फंक्शन के अंडर मैनेजर को इंश्योर करना होता है गोल अचीवमेंट, वो है कंट्रोलिंग। और उसके बाद ये कि जो टर्म है इंटरपर्सनल स्किल्स की और ह्यूमन स्किल्स की, ये यूज़ होती हैं किस लिए, सेम मैनेजरियल स्किल, क्योंकि दोनों का ताल्लुक ह्यूमन से है। और एंटरप्रेन्योर को कहा जाता है कि वो परफॉर्म करे कौन सा रोल, डिसीजनल रोल। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।